हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोल्सिचीन एक कोशिका विष है जो कोशिका विभाजन को बिंदु बिंदु पर रोकता है और खाली स्थान को प्रेरित कर सकता है। पहला विकल्प है मेटाफेज अनिषेक जनन, दूसरा विकल्प है एनाफेज अनिषेक जनन, तीसरा विकल्प है मेटाफेज बहुगुणिता और चौथा विकल्प है एनाफेज बहुगुणिता। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है? कोल्सिचीन के बारे में पूछ रहा है। कोल्सिचीन क्या होता है और यह कोशिका विभाजन को किस अवस्था पे रोक सकता है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा अवधारणा क्या होगी कि कोल्सिचीन कोल्सिचीन क्या होगी हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा? कोल्चिसिन कोल्चिसिन। अब कोल्चिसिन क्या होता है? तो यह एक प्रकार क्या है? एल्कलॉइड है। क्या है यह? एल्किलॉइड एल्कलॉइड है, जो कि क्या कहाँ कहाँ मिलता है? पादपों में मिलता है, पादपों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और यह क्या होता है? यह एक प्रकार का कोशिका विष है। क्या है यह? कोशिका विष होता है। और यह क्या करता है कि यह पादप प्रजनन में पादप प्रजनन को रोकता है। क्या करेगा? यह पादप प्रजनन में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें पादप प्रजनन या विभाजन में यह सहायता करता है। और ये इसकी सहायता से क्या होता है कि बहुगुणिता मतलब कि एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि बहुगुणिता को प्रेरित किया जाता है। और बहुगुणिता क्या होती है कि एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक, एक कोशिका में अ, ज्यादा केंद्रक ज्यादा केंद्रक या एक से ज़्यादा केंद्रक बनाने के लिए क्या किया जाता है? कोल्सिचिन का प्रयोग किया जाता है। अब कोल्सिचिन करता क्या है? इसको कोशिका विष क्यों बोलते हैं? कि जो कोल्सिचिन होता है, कौन जो कोल्सिचिन कोल्चिसिन होता है, वो क्या करता है कि यह कोशिका विभाजन, जब कोशिका विभाजित होती रहती है, कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन के समय क्या करेगा कि जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, कौन? सूक्ष्म नलिकाएं सूक्ष्म नलिकाओं के बहुलीकरण को बहुलीकरण को क्या करेगा? रोकता है। अब सूक्ष्म नलिकाओं के बहुलीकरण को रोकेगा तो उससे क्या होगा कि सूक्ष्म नलिकाओं के बहुलीकरण से क्या बनता है? तर्कु तंतु बनते हैं। तो तर्कु तंतु का निर्माण नहीं होगा। और तर्कु तंतु का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा कि जो पुत्र केंद्रक होते हैं वह अलग नहीं होंगे। तो तर्कु तंतु का निर्माण जैसे नहीं होगा, वैसे ही क्या होगा कि जो कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था होगी? मेटाफेज मेटाफेज अवस्था में क्या होगा कि कोशिका विभाजन रुक जाएगा। मेटाफेज अवस्था में विभाजन क्या करेगा? रुक जाएगा। अब को मेटाफेज अवस्था में विभाजन रुकेगा, कैसे रुकेगा? क्यों? क्योंकि तर्कु तंतु का निर्माण होगा नहीं, तो तर्कु तंतु जाके आगे काइनेटोकोर पे जुड़ेंगे नहीं, इसके गुणसूत्र के काइनेटोकोर पे जुड़ेंगे नहीं। तो जो पुत्री केंद्रक होते हैं वो अलग होंगे नहीं। तो यहीं पे क्या होगा? कोशिका विभाजन रुक रुक जाएगा। और क्या होगा कि जो कोशिका होती है वह बहुगुणित हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अपने विकल्प को देखेंगे। तो पहला विकल्प क्या है? मेटाफेज। हाँ, मेटाफेज में तो होता है, लेकिन अनिषेक जनन नहीं होता। अनिषेक जनन क्या क्या होता है कि बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण। क्या होता है यह? बिना निषेचन निषेचन भ्रूण का निर्माण भ्रूण का निर्माण। तो क्या होगा? पहला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है? एनाफेज। तो एनाफेज में नहीं, मेटाफेज में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प क्या है? मेटाफेज। हाँ, ये होगा। और दूसरा क्या है? बहुगुणिता। तो तीसरा विकल्प हमारा सही होगा, लेकिन हम चौथे विकल्प को भी देखेंगे। चौथा विकल्प क्या है? एनाफेज। एनाफेज नहीं होगा, तो चौथा विकल्प भी क्या होगा? हमारा गलत होगा। मतलब कि हमारा पूरा उत्तर क्या हो जाएगा कि कोल्चिसिन एक कोशिका विष है जो कोशिका विभाजन को मेटाफेज पर रोक सकता है और बहुगुणिता को प्रेरित कर सकता है। तो हमारा
अंतिम उत्तर क्या होगा, मतलब हमारा उत्तर क्या होगा, विकल्प 3 जो कि है मेटाफेज और बहुगुणिता। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।